खजराना क्षेत्र मुख्य रूप से 3 वार्ड में विभाजित है। इसमें वार्ड 38 में 90% से अधिक बस्तियां हैं। भाजपा के टिकट पर चुनाव जीतने वाले उस्मान पटेल ने अब कांग्रेस का दामन थाम लिया है। 6 उम्मीदवारों के बीच उस्मान पटेल ने 5,556 मतों से जीत दर्ज की थी। पिछले 25 वर्षों में इस वार्ड के 3 बार टुकड़े हुए और हर बार वार्ड का नंबर भी बदल गया। वर्ष 2015 में हुई निगम चुनाव के दौरान खजराना का हाजी कॉलोनी वार्ड क्रमांक 38 सामान्य पुरुष के रूप में आरक्षित हुआ था। चुनाव मैदान में 6 उम्मीदवार थे, लेकिन मुख्य मुकाबला भाजपा के उस्मान पटेल और कांग्रेस के साहब गौरी के बीच था। लेकिन यह मुकाबला लगभग एक तरफा रहा। चुनाव में उस्मान पटेल को 8,056 मत मिले, जबकि साहब गौरी को 2,500। उस्मान ने साहब गौरी को 5,556 मतों से पराजित करते हुए जीत दर्ज की। वर्ष 2000 में यह 9 नंबर वार्ड था, तब भी उस्मान पटेल ने जीत दर्ज की थी। उस्मान पटेल को कैलाश विजयवर्गीय के महापौर काल में MIC सदस्य भी बनाया गया। वार्ड परिसीमन में बदलाव के बाद वर्ष 2010 में वार्ड 9 से बदलकर 42 हो गया। तब उस्मान की पत्नी ने चुनाव लड़ा, लेकिन वो हार गई। 2015 में जब यही वार्ड 38 हुआ, तब उस्मान पटेल चुनाव लड़े और दूसरी बार पार्षद बने। गणेश मंदिर से प्रारंभ होने वाला यह वार्ड बाईपास तक जाता है। इस वार्ड के अंतर्गत खजराना मुख्य मार्ग व आसपास की कॉलोनी आती है, जिनमें प्रमुख रूप से सुहाना पार्क, अशरफी नगर, बड़ला नगर, गांधी ग्राम, राजीव नगर, पुलिस क्वार्टर, ताज नगर, सदर बाजार, ममता कॉलोनी, हाजी कॉलोनी, लक्ष्मी बाग, मनासब नगर, अनार बाग व आसपास की दर्जन भर से अधिक कॉलोनियां हैं। खजराना क्षेत्र के इस वार्ड में किसी भी पार्षद के लिए विकास कार्य कराना एक बड़ी चुनौती है। अवैध बस्तियां और संकरी गलियां, जहां मूलभूत सुविधाओं का बड़ा अभाव है। निवृत्तमान पार्षद उस्मान पटेल का दावा है कि उन्होंने अपने 5 साल के कार्यकाल में क्षेत्र की जनता के साथ हर समय खड़े रहकर उनके लिए कार्य किया है। वार्ड में पिछले 5 सालों में हुए विकास कार्यों को देखा जाए तो खजराना मुख्य मार्ग का चौड़ीकरण, 2 गार्डनों का विकास, जल्ला कॉलोनी की सड़कों का निर्माण, ममता कॉलोनी का मेन रोड चौड़ीकरण किया गया, जिसमें ड्रेनेज और नर्मदा की लाइनें भी डाली गई। वार्ड की अधिकांश कॉलोनियों में ड्रेनेज लाइन डल चुकी है। शाहीबाग कॉलोनी में सड़क और ड्रेनेज के वर्क ऑर्डर हो चुके हैं। 5 साल के कार्यकाल के लेखा जोखा को लेकर हमारी संवाददाता प्रवीण सावंत ने वार्ड पार्षद उस्मान पटेल से चर्चा की। इस समय हम मौजूद हैं वार्ड 38 खजराना क्षेत्र के, जो हाजी वार्ड के नाम से भी पहचाना जाता है। इस वार्ड के पार्षद हैं उस्मान पटेल साहब। उस्मान जी, आपने जब से इस वार्ड का पार्षद के बनने के बाद काम संभाला, किस तरह की स्थिति थी इस वार्ड की और अब क्या हालात हैं? सन 2000 के अंदर मैं पहली बार पार्षद बना भारतीय जनता पार्टी के से, और उस वक्त हमारे महापौर, तत्कालीन महापौर कैलाश विजयवर्गीय जी हुआ करते थे, और उस वक्त मैं MIC मेंबर था, बाजार समिति का चेयरमैन था। सन 2000 में खजराना की हालत बद से बदतर थी, बद से बदतर। यहाँ कुछ भी नहीं था। एक गांव नाम जो खजराना गांव है, गांव जैसा पूरा खजराना था, और यहाँ ना कोई स्ट्रीट लाइट थी, ना कोई ड्रेनेज थी, ना कोई सड़कें थी, कुछ भी नहीं था। हमने जीरो से हमारा काम स्टार्ट किया। कैलाश विजयवर्गीय जी का पूरा सहयोग मिला, और उसके बाद से जो काम शुरू हुए यहाँ इस खजराना में, उस वक्त हमने गणेश मंदिर रिंग रोड से लेके आनंद बाजार से लेके माननीय सुमित्रा महाजन जी ताई के सहयोग से, और कैलाश विजयवर्गीय जी के सहयोग से, और माननीय महेंद्र हटिया जी हमारे उस वक्त भी हमारे महापौर, हमारे विधायक हुआ करते थे, उनके समय से आनंद बाजार से लेके हमने दरगाह तक एक रोड बनाया, जब कैलाश विजयवर्गीय जी PWD मिनिस्टर हुआ करते थे। ये जब की बात है, बीच में जब से हमने आनंद बाजार से लेके यहाँ तक का रोड कंक्रीट किया उन्होंने, उसके बाद फिर खजराना में जो विकास कार्य धीरे धीरे शुरू हुए, सड़कें बनी, ड्रेनेज डली, उसके बाद इस खजराना में नर्मदा के काम हुए, गली गलियों में नर्मदा डली, टंकी का हमने शुभारंभ करवाया। टंकी बनी हुई थी उस वक्त, लेकिन उसका शुभारंभ नहीं हो पा रहा था किसी कारणों से, वो हमने शुभारंभ करवाया, और उसके बाद खजराना का विकास धीरे 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 बढ़ता गया। आज खजराना एक उपनगर क्या शहर का एक अंग हो चुका है। और एक मेरा ऐसा मानना है कि इंदौर शहर की जितनी भी मुस्लिम बस्तियाँ हैं, या अल्पसंख्यक बस्तियों में अगर माना जाए,
ऐसा मेरा मानना है। खजराना से अच्छी तो कोई इंदौर में कोई बस्ती नहीं है। आप सर्वे कर लीजिए, नंबर 1 है खजराना हमारा। और जैसे इंदौर शहर हमारा 5वीं बार अभी पंच मारेगा और इंदौर शहर हमारा पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 पे है, ऐसा ही हमारा खजराना भी नंबर 1 पे है और नंबर 1 पर रहेगा। उस तरह फिर बाद में हमने 2005 के बाद से बीच में कुछ गैप रही, मुझे टिकट नहीं मिला, 2010 में किसी कारण से हम नहीं बने, 2015 में पुनः पार्षद बना मैं। उसके बाद से विकास कार्य जो शुरू हुए, हमारे महापौर मालिनी गौड़ जी थी, उन्होंने भी पूरा सहयोग किया। उसके बाद जो लगातार विकास, और हमारे विधायक माननीय महेंद्र हाडिया जी फिर बने और उनका भी पूरा सहयोग रहा। और उसके बाद जो खजराना में विकास का जो ये कार्य शुरू हुआ, विकास की गाथा जो शुरू हुई, आज खजराना आप देख रहे हैं। अभी आपने जनता से भी आप मिले होंगे। आज जिस हम गार्डन में खड़े हैं, यहाँ कुछ भी नहीं था, ये गार्डन हमने बनवाया निगम के सहयोग से, हमारे महापौर के सहयोग से। और हमारे कमिश्नर, तत्कालीन कमिश्नर भी हमारे कलेक्टर साहब जो अभी हैं, हमारे मनीष सिंह साहब, उनका भी बहुत सहयोग रहा। उन्होंने बहुत ही सहयोग किया। और वो कमिश्नर थे, उन्होंने बहुत एक तरफा खजराना को चमन बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जहाँ अभी आपने एक तलाई देखी हो, वहाँ एक टेंचिंग ग्राउंड हुआ करता था खजराना का हमारा, जहाँ व्यक्ति खड़ा नहीं हो सकता, गुजर नहीं सकता, वोमिटिंग हो जाती थी, उल्टी हो जाती थी, वो खड़ा नहीं हो सकता। इतना आज खजराना नंबर 1 है हमारा हर तरह से। चाहे वो पानी का मामला हो, नर्मदा की लाइन कंप्लीट खजराना में करीब लाइनें डल चुकी है, वो भी, और एक नई टंकी और बनने वाली वार्ड 39 के अंदर। उसके कारण हमारे वार्ड का पानी बढ़ जाएगा, क्योंकि उधर का पानी उधर ही पर्याप्त हो जाएगा। तो इधर जो पानी हमारे इधर सप्लाई जाती है, वो सप्लाई भी मिला करेगी। नर्मदा सब दूर हो जाएगी। पानी बहुत अतिशीघ्र यहाँ शुरू होने वाला है। आप गार्डन देख ही रहे हैं। ड्रेनेज 90% मेरे वार्ड में ड्रेनेज डल चुकी, 90% करीब। मेरा मानना है कि कुछ शायद ही कुछ एरिया बचा होगा, शायद कि वो ड्रेनेज डलना, वो उसमें करेंगे हम। कुछ 1-2 कॉलोनियाँ रह गई, शाहीबाग या 1-2 कॉलोनियाँ और रह गई हैं, लेकिन हम अगले कार्यकाल में उनको भी हम पूरा करेंगे। और विकास कार्य भी जारी है। जैसा आपने पेवर ब्लॉक के काम चल रहे हैं खजराना में, ड्रेनेज डल रही है, और सभी तरह के काम यहाँ चल रहे हैं। जिस वार्ड में, जिस कॉलोनी में खड़ा हूँ, ये हाजी कॉलोनी के वार्ड के नाम से कहलाती है। यहाँ आप देख रहे हैं, इस कॉलोनी की कोई बैकलेन ऐसी नहीं बची जो कंक्रीट नहीं हुई है। यहाँ कोई ऐसा फ्रंट नहीं बचा जहाँ आज पेवर ब्लॉक नहीं लगे हैं। सब आप देख सकते हैं। पूरे वार्ड में आप किसी भी कॉलोनी, किसी भी गली में, किसी मोहल्ले में आप चले जाइए, पूरे वार्ड के 38 नंबर में आपको विकास कार्य मिलेगा। मतलब अगर जिस हिसाब से आप बात कर रहे हैं उस्मान जी, कोई भी काम आपके वार्ड में अब तो बाकी नहीं रहा होगा जिस हिसाब से आप बातें कर रहे हैं। देखिए 5-10% काम तो बाकी है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि सभी कार्य एक साथ नहीं हो जाते, हर काम समय मांगता है। इसलिए 10% 15% काम बाकी है, उस कार्य को भी हम पूरा करेंगे। ऐसा नहीं मैं कहता कि हमने 100% काम पूरे कर दिए। 100% तो कोई भी नहीं कर सकता, पूरे विश्व में कोई नहीं कर सकता, कहीं भी 100% कार्य पूरे नहीं होते। तो यहाँ भी हम नहीं कर सकते, लेकिन हाँ हम कर देंगे। हमारा प्रयास है कि हम 99 तक तो पहुँचा ही देंगे। मतलब आप अपने कार्यकाल से संतुष्ट हैं? मैं 100% संतुष्ट हूँ और बहुत खुश हूँ। बहुत गर्व है मुझे इस बात का कि आज मेरा इंदौर शहर और मेरा खजराना आज नंबर 1 पे है। और सब कुछ यहाँ विकास कार्य इतने तेज़ गति से हुए हैं। सभी कार्यकर्ताओं का सबका सहयोग रहा, सभी यहाँ के निवासियों का सहयोग रहा। मैं आभारी हूँ मेरे वार्ड के नागरिकों का कि उन्होंने मेरे पूरे विकास कार्य के अंदर पूरा साथ दिया, और इस कंधे से कंधा मिला के हमारे साथ जनता का भी सहयोग मिला, अधिकारियों का भी सहयोग, हमारे नेताओं का सबका सहयोग मिला, और सबने सहयोग किया। जो आज खजराना हमारा नंबर अब ये वार्ड जो है वो सामान्य पुरुष से सामान्य महिला हो गया। अब आप क्या स्थिति में आ गए, क्योंकि क्या फिर से आप इस वार्ड से दावेदारी करेंगे? देखिए चुनाव तो हम लड़ेंगे, चुनाव तो लड़ना हमारा अधिकार है, क्योंकि जनता की डिमांड है इतनी। जनता की डिमांड इसलिए है कि जनता को काम पसंद है, और जनता अगर डिमांड करती है तो चुनाव लड़ना ही है। अब महिला अगर वार्ड हो गया है हमारा, तो मिसेस लड़ेगी चुनाव, इसमें कोई शक नहीं है। और हम विकास कार्य करेंगे जनता के लिए। हमने कई बार कुर्बानियाँ दी हैं, कई बार हम जेल भी गए, पार्टी में थे जब भी जेल गए, और हमने विकास कार्य कराए, विकास कार्य कराएंगे। पहले आप बीजेपी से थे, अब क्या स्थिति है? कांग्रेस से टिकट की दावेदारी करेंगे? मैं, जनता की राय ली जाएगी, पूरी जनता से जनता जो राय देगी वैसा हम काम करेंगे। जनता का मत लेंगे, वो जैसा कहेंगे हम वैसा करेंगे। तो ये है उस्मान पटेल, जो पहले बीजेपी में थे, लेकिन अब बीच में इन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ली थी। अभी पशोपेश में है कि वो किस पार्टी से चुनाव लड़े। हालांकि उनका कहना है कि वो जनता की राय लेकर और उस पर निर्णय लेंगे। अब हम क्षेत्र की जनता से भी जानेंगे कि उस्मान पटेल ने कितने कार्य किए हैं। वार्ड में विकास कार्य कराना चुनौती था, और इस चुनौती को निवृत्तमान पार्षद ने स्वीकार कर पिछले 5 वर्षों में कई काम भी करवाए हैं। यही कारण है कि वार्ड की जनता उन्हें अब तक का सबसे बेहतरीन प्रतिनिधि बताती है।
साहब जब से पार्षदी चालू हुई है खजराने के अंदर उस्मान पटेल साहब से अच्छा पार्षद हमारी नज़र में नहीं है। और हमारा मोहल्ला पिछले 20 साल से कीचड़ गूंद रहा था। उस्मान साहब 2 बार पार्षद बने वार्ड 38 के, उसके बाद तो देख लो हमारे मोहल्ले की फिजा बदल गई। रोड, पानी, बत्ती और तमाम जो भी हमारी समस्याएं थी, ड्रेनेज वगैरह सब उनकी जानिब सब कंप्लीट कर दिया गया। हमारे मोहल्ले में अब किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, सिर्फ उस्मान पटेल साहब आते रहे, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। अच्छा, शिकायत रहती है अधिकतर की पार्षद को फ़ोन लगाओ सुनते नहीं है, मिलने जाओ मिलते नहीं है। नहीं, झूठी बात है साहब। हम तो जब फ़ोन लगाते हैं या तो उस्मान साहब आएंगे या तनवीर साहब आएंगे। आधी रात को हमारे लिए जब फ़ोन लगाएंगे हम जब आएंगे हमारे लिए तो, और आते रहते हैं। और हर सुबह तो राउंड लगते ही लगता है उस्मान पटेल साहब का, डेली सुबह। अच्छा, नंबर देने की बारी आए, 10 में से कितने नंबर दोगे? मैं तो नंबर 1 दूंगा साहब। बहुत बढ़िया रहा और बहुत अच्छा रहा। और वो पार्षद नहीं भी थे, चुनाव नहीं हुआ था उसके पहले भी हमारे लिए खड़े रहे और हर चीज़ में सहयोग देते रहे। अब 1 रुपये का काम नहीं बचा है कॉलोनी में। उसके बाद भी हमारे भाई तनवीर भाई उस्मान पटेल साहब पार्षद हमारे लिए आधी रात को भी आज तक भी खड़े हैं। किसी भी चीज़ की, नर्मदा की, लाइट की, किसी भी कोई चीज़ की समस्या नहीं है। कोई मसला आता भी है नाली वाली का ये तो अपन आधी रात को लगाओ, या कुत्ता बिल्ली मर जाता हमारे भाई खुद स्वयं आके उठवाते हैं। अच्छा, मतलब आपने जो अपने वोट दिया था वो सही व्यक्ति को दिया? बिल्कुल सही व्यक्ति को दिया। और मैं तो यही चाहता हूँ कि मेरी कौम से कि यही चाहे कि उस्मान भाई पार्षद को ही वोट दे। वार्ड क्रमांक 38 में ऐसा पार्षद नहीं मिलेगा, ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। नंबर कितने देंगे 10 में से? पूरे 10 ही नंबर उस्मान भाई को जाएंगे। बहुत अच्छा रहा, सब नेताओं से अच्छा काम करा बेचारे ने, बहुत अच्छा है। मैं वहाँ आँखों दिखता नहीं, अब बहुत हो गई तो मैं खुद करती थी उनके साथ काम, सब लोगों के साथ, सब नेताओं के साथ काम करा मैंने। अब मैं मोहताज हो गई, बेटा पाँव चला नहीं आता। अच्छा काम करा उन्होंने, बहुत अच्छा करा। आपके क्षेत्र में कोई समस्या है अभी? नहीं, कुछ नहीं, सब नल, पानी, सड़क, सब बात की सुविधा दी बेचारे ने। पहले कैसी स्थिति थी यहाँ की? अरे पहले कितने नेता है, कैसे चलेगा, सब बस नमक मिर्ची डाल जाते हैं और वैसे चले जाते हैं। एक काम कर दिया बस छुट्टी। नहीं, यहाँ क्या हालात थे, सड़क थी, क्या था? अरे इतने तक कीचड़ था बेटा, इतने तक कीचड़ में पानी भरते थे हम। बुलाए आते हैं वो, कहीं भी काम में पहले सहायता देते हैं वो। और पानी की तो बिल्कुल परेशानी है ही नहीं, कहीं से कहीं तक भी नहीं है। बस सड़कें कैसी थी पहले? बहुत अच्छी थी पहले से, अब बहुत अच्छी है। और अब तो बिल्कुल झाड़ू वाली 24 घंटे आती रहती हैं। हाँ। कई बात की परेशानी नहीं, कचरे की नहीं, कई बात की, गटर भी साफ होती है, गाड़ी आती रहती है, दिन में 2 बार आती है गाड़ी भी। कोई बात की परेशानी है ही नहीं उस्मान पटेल से। कभी मिलने, कभी कोई परेशानी हो और मिलने जाओ तो मिलते हैं कि नहीं? मिलते हैं ना, मिलते हैं। सारा काम उन्हीं से होता है। वो कोई दूसरे पार्षद नहीं आते, उनको तो बिगर बुलाए आ जाते, फ़ोन लगाते जब भी आ जाते हैं। घर जाने तक का काम ही नहीं है ना। 1 नंबर, और उनके अलावा कोई कर भी नहीं सकता यहाँ। हाँ। और कोई आ भी नहीं सकता है, सब उनका ही काम है, उनका ही हाथ है। पहले हालत खराब थी? बहुत खराब थी, नालिए, कीड़े, गंदगी, कीड़े मकोड़े, कुत्ते बिल्ली सब मरे हुए पड़े रहते, कोई उठाने नहीं आता। जब से वो आए हैं, जब से बहुत अच्छा काम हुई है। क्या क्या काम करा दिए उन्होंने? सड़क बनाई, नल लगवाए, बत्ती का भी काम करवाया, सब अच्छा काम करा। ड्रेनेज सिस्टम भी कराया? हाँ, ड्रेनेज डाला ही ना नीचे जमीन में, सब काम अच्छा करा। और कोई गंदगी नहीं, सब मेतरानी भी रोज आती है झाड़ने, कोई परेशानी नहीं है। मतलब आपने जब वोट दिया तो आपका वोट जाया नहीं गया? नहीं, और अभी भी वोट उनको ही जाएंगे, चाहे वो कांग्रेस में रहें या कहीं में भी रहें, और हमारे क्षेत्र में ही रहेंगे वो, यहाँ से नहीं जा सकते, क्योंकि हम पब्लिक ही ऐसे ही खड़े हैं उनके पीछे। नहीं, बहुत बदलाव है, बहुत। सबसे बड़ी तो यहाँ जो नल चल रहा है ना, बहुत सबसे बड़ी तो वो सुविधा यहाँ पर दूर हो चुकी है नल की। यहाँ ठेला लेकर आते थे? अरे बहुत, मतलब ठेला भी नहीं निकलता, मट्टी अट्टी पड़ी रहती थी। रोड बन गए, पक्के रोड बन गए हैं, लाइट है, बिजली के बिल भी कम आ रहे हैं। और अभी पानी तो ये समझ लो, पानी तो मतलब दिक्कत ही नहीं पानी की। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये ख़त्म हो चुकी है यहाँ पर। जो पानी की है ना, सबसे बड़ी दिक्कत तो ये ख़त्म हो चुकी है। बिजली की भी ख़त्म हो चुकी है। क्षेत्र के पार्षद काम करते हैं? अरे बढ़िया, सबसे हाजी उस्मान पटेल सबसे बढ़िया पार्षद है यहाँ पर। सबसे बढ़िया जो भी है ना, हाजी उस्मान पटेल के अलावा और किसी को वोट नहीं दूंगा मैं तो। कभी भी काय में भी जाएंगे, जैसे पंजाब में भी खड़े होंगे तो उसमें वोट दूंगा मैं तो। बहुत अच्छे पार्षद हैं यहाँ पे, जब से हमारे पार्षद आए, जब से हमारे यहाँ गलियों में काम, ड्रेनेज और रोड और सब चीज़ का काम होने लगा है। और जो ये हमारी गंदी बस्ती थी आज तक के, उस बस्ती में इतना काम होने लगा है कि आज तक के इतने 20 सालों में
मुझे यहाँ 35 साल हो गए रहते रहते। इतने पार्षद आए, इतने पार्षद गए यहाँ पे, लेकिन किसी ने जैसा उस्मान पटेल ने काम किया है ऐसा किसी पार्षद ने यहाँ पे काम नहीं किया है। ना किसी पार्षद ने ड्रेनेज डलाई है यहाँ पे, ना पानी की व्यवस्था, ना लाइट की व्यवस्था, किसी चीज़ की भी व्यवस्था नहीं थी यहाँ पे। एक बत्ती कनेक्शन था, उस टाइम से हम रह रहे हैं यहाँ पे। जब से हमारे पार्षद आए हमें किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है। हमको रोड मिल रहे हैं, पानी मिल रही है, लाइट मिल रही है, हमारे यहाँ पे सड़कों पे ड्रेनेज डली हुई है। साफ सफाई और मतलब नाली नल सब अच्छी तरीके से सब पूरा काम हो गया। ये वही तो कह रही है। हाँ, और अभी तक तो बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। कभी कोई परेशानी आती? नहीं, अभी तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ये सब कुछ अच्छी तरीके से हुआ है काम। नल की व्यवस्था भी अच्छे से हुई है, साफ सफाई भी बहुत अच्छी तरीके से हुआ है। सब कुछ अच्छे से अभी तक तो चल रहा है। कभी फ़ोन लगाते हैं या कभी कोई परेशानी हो? हाँ, अगर हमें कोई परेशानी होती है हम फ़ोन लगाते तो वो आते हैं, पूरी मतलब सब काम करवा के जाते हैं, पहुँचाते हैं सबको। झाड़ू वालू सब हो जाता है। अब नंबर रोज देने की बारी आए तो 10 में से कितने नंबर दोगे इनको? 10 में से 10 ही देंगे हम तो उनको। काम बिल्कुल एक नंबर है, एक नंबर का। हाँ, क्या क्या समस्याएं थी पहले और जो बहुत सारी समस्याएं थी, रोड की थी, गंदगी बहुत होती थी। हाँ। अब बिल्कुल सब साफ़ सुथरा, पानी की व्यवस्था करी इन्होंने, पार्षद साहब ने हमारे। बाकी सब सक्रिय रहे हैं पूरे समय? पूरा बिल्कुल सक्रिय रहे। कभी फ़ोन लगाते हैं? बिल्कुल, फ़ोन लगाते ही हाजिर होते हैं। मतलब आपको इनसे कोई शिकायत नहीं, कोई शिकायत नहीं। आपका बहुत- वोट जाया नहीं गया मतलब? नहीं गया ना, आने वाले टाइम में भी इनको ही देंगे वोट। अच्छा, नंबर देने की बारी आएगी तो कितने नंबर देंगे इनको 10 में से? 10 में से 10 ही दे देंगे हम तो। पहले बहुत परेशानी थी, अब अच्छा हो गया। क्या क्या परेशानी थी? ये थे खड्डे वगैरह सब हो रहे थे, सब तो बढ़िया कर दिया रोड सब। कोई शिकायत नहीं आपको? कोई शिकायत नहीं। कभी आपको कोई परेशानी होती, फ़ोन वोन लगाते हैं तो आते हैं कि नहीं? आते ना, आ जाते हैं। वार्ड 38 के अधिकतर रहवासी उस्मान पटेल की सक्रियता से काफी खुश हैं। उस्मान पटेल ने वार्ड के अधिकतर विकास कार्य बिना किसी जन सहयोग राशि से पूर्ण किए हैं। उस्मान पटेल के साथ उनके पुत्र तनवीर पटेल भी पूरा समय वार्ड के रहवासियों के बीच रहते हैं। कहते हैं कि उस्मान पटेल अब भाजपा में जाने की जुगत भी भिड़ा रहे हैं। वार्ड 38 की अधिकांश कॉलोनियां अवैध हैं, जिसके चलते वार्ड में बड़ी संख्या में रहवासियों को परेशानियां भी हैं। कई कॉलोनियों की सड़कें आज तक नहीं बन पाई है, वहीं ड्रेनेज की समस्या भी बरकरार है। पिछले 5 सालों में वार्ड में काम तो हुए, लेकिन इतने नहीं हुए कि वार्ड के लोगों की समस्याओं को खत्म कर सके। ऐसे में अब भी वार्ड में लोगों के पास मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। वार्ड में छोटी छोटी गलियां, बैक लाइनों का अभाव, ड्रेनेज की समस्या, पानी की समस्या जैसी परेशानियां पहले से हैं। वहीं रहवासियों द्वारा सड़कों पर कब्जे, आगे तक मकानों के ओटले बनाकर सड़कों को गलीनुमा बना दिया गया है। वार्ड में कॉलोनियों को देखो तो बस्तियों की तरह नजर आती है। यह विकास में भी बाधा बन रही है। सड़कों को चौड़ी करने पर विवाद की स्थितियां भी बनती है। वार्ड में पार्षद तो हमारे जो 5 साल है बहुत सक्रिय हैं और काम भी उन्होंने लगभग बहुत अच्छे करे हैं, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो ज़रूरतें यहाँ की नाली, सड़क और लाइट, तो लगभग जो भी पार्षद आता है वो 5 साल में इन जो ज़रूरत की चीज़ें ये तो पूरी कर ही देता है हर पार्षद। लेकिन आज मूल जो हमें आज हमारे वार्ड में जो आवश्यकता है उससे हम पूरे वंचित हैं। हमारे वार्ड 38 में आज तक एक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, जो यहाँ की मूल ज़रूरत है आज की तारीख में। आज हमें चाहिए एक ऐसा हॉस्पिटल जहाँ डिलीवरी वगैरह फ्री में और कम से कम सरकारी दरों पे तो हो जाए। आज यहाँ अगर किसी महिला को डिलीवरी कराने जाना होता है तो सीधे एमवाई हॉस्पिटल जाती है या फिर प्राइवेट हॉस्पिटलों का मुंह देखना पड़ता है। गरीब तबका यहाँ 80% गरीब तबका खजराने में निवास करता है, लेकिन एक हॉस्पिटल नहीं है, एक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। उसके अलावा इतना बड़ा वार्ड, इतना बड़ा खजराना क्षेत्र, एक शासकीय एक सामुदायिक भवन तक नहीं है इस खजराने में। वार्ड में परेशानी है, एक तो यहाँ पानी का वो है तकलीफ, कभी नल नहीं आए तो पानी की तकलीफ है। एक ही बोरिंग है वो वहाँ पे है, तो यहाँ तक नहीं आता उसका पानी। और जैसे ये रोड के हाल आप देख ही रहो, ड्रेनेज के भी हाल सही नहीं है पीछे, उसके भी थोड़े बहुत काम पीछे से, सामने से तो ठीक है, क्योंकि पीछे तो तकलीफ है काफ़ी। पार्षद को बोलते हैं तो सुनवाई नहीं, सुनवाई नहीं होती है।
और कुछ। जाते हैं तो मुलाकात भी नहीं होती क्या? हाँ, कभी मिलते कभी नहीं मिलते हैं। तो क्षेत्र के पार्षद सक्रिय नहीं है अभी फ़िलहाल तो सक्रिय नहीं है, क्योंकि काफ़ी दिनों से क्या यहाँ के पार्षद फिर वो हो गए थे, तो उसमें परेशानियाँ हैं काफ़ी। पर काम नहीं होते हैं आपके? हाँ, अभी फ़िलहाल तो काम नहीं होते हैं, पहले होता था। हमारे क्षेत्र में तो समस्या ही समस्या है। देखिए अभी ये सामने पानी है। अभी पार्षद भी बहुत पार्शियलिटी भी करते हैं कभी कभार। हाँ, अब क्या बताएं, अभी तो पार्षद है ही नहीं तो उनको बता नहीं सकता। अभी तो सारे बात की समस्या ही तो है। अभी तो ये रिसेंटली यहाँ का खुदवा दिया रोड, अब देखिए बढ़िया रोड, जो कि पीछे ड्रेनेज लाइन होने के बावजूद भी ठीक है, अब चल रहा है। जाते हैं तो सुनते हैं कि नहीं कभी? देखिए कभी काम में हमें पड़ा ही नहीं है व्यक्तिगत रूप से, और मैं आपको डायरेक्टली बता भी नहीं सकता क्योंकि हमारे साथ फैमिली टर्म्स है ये, दिस इज़ फैक्ट है। ये जो उस्मान पटेल जी से हमारे व्यक्तिगत अच्छे संबंध है, पर फिर भी काम नहीं हो रहा है। देखिए हमारे पर्सनल काम तो कभी हमने उनको बताया नहीं है, और जो भी है पर्सनल काम अगर होता तो हमारे लिए तो कर देता है, मगर इंडिविजुअली वो आदमी खराब नहीं है। मगर देखो जो भी पार्षद बनता है इस क्षेत्र के अंदर वो काम तो करता है, लेकिन जो जनता की जो चाहत रहती है उस हिसाब से अभी काम नहीं हुआ है इस वार्ड के अंदर, क्योंकि ये गरीब बस्ती का वार्ड है। यहाँ पर अभी कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर अभी पानी की किल्लत है और विकास में बहुत सारी अभी कमियाँ हैं, जिसके अंदर थोड़ा तेज़ी से विकास हो तो ही उस चीज़ की पूर्ति हो सकती है। अभी इस तरीके का अभी कुछ काम अभी वार्ड में हुआ नहीं है। ऐसे हमने देखा कि लॉकडाउन के दौरान कई जनप्रतिनिधियों ने अपने क्षेत्र में काम किया, लोगों की मदद की। इस क्षेत्र में क्या रहा? नहीं, लॉकडाउन के अंदर तो देखो जनप्रतिनिधियों की तरफ से तो यहाँ पर कोई इतना नहीं रहा, बाकी जो पर्सनल लोग थे, जो सामाजिक संस्थाएं थी और बाकी जो कलेक्टर की तरफ से मदद भी जो आई थी वो देर से आई थी। उसके पहले ही हम लोगों के जो ग्रुप के लोग थे उन्होंने बढ़ चढ़कर यहाँ पर खूब काम किया और लॉकडाउन में बस्तियों तक राशन की किटें हज़ारों यहाँ पर पहुँचाई। पानी की बड़ी समस्या है। पानी की समस्या हम लोग 5 साल गर्मियों में 4 महीने टैंकर चलाते हैं हमारी तरफ से, जो निःशुल्क रहता है, जो डीजल ड्राइवर गाड़ी सब हमारी तरफ से रहती है और हम बस्तियों में पानी पहुँचाते हैं। पानी की है, सड़क की है, बहुत सारी समस्याएं हैं। अब मैं क्या बताऊँ आपको। पार्षद कभी सुनते हैं कि नहीं? नहीं सुनते हमारी। आते हैं यहाँ पर? नहीं आ रहे, अभी तो नहीं आ रहे। अच्छा, और आप कभी शिकायत लेकर जाते हो तो? शिकायत क्या, वो इसका हमारा राशन कार्ड भी चालू नहीं हुआ है। उसकी भी शिकायत लेके 10 मरतबा गए उनके पास, तो ना हुए, उन्होंने सुने ही नहीं हमारी। अब सक्रिय नहीं रहते हैं काम के लिए? नहीं। पार्षद आके रोड का निरीक्षण कर ले और जो बेसिक यूटिलिटी की चीज़ है हर आदमी की वो नहीं हो तो उसे आप क्या बोलोगे? रोड बन रहा है ठीक है, हमारी जो मूलभूत सुविधा वो तो पूरी नहीं हो रही ना वो सुनने वाला है, ना वो हम सुना पा रहे हैं, ना सुनना चाहते हैं। गली गली में रोड बन रहा है, बहुत अच्छी बात। मुस्लिम एरिया है पूरा और ऐसे में सिर्फ एक बस्ती जो है वो बंगाली है, तो कहीं कोई ऐसी पार्शलिटी जैसी होती चीज़ है? नहीं, पार्शलिटी तो नहीं होती, यहाँ पे हमारे मुस्लिम भाई भी हैं, हमारे साथ में पूरे कॉर्पोरेट कोऑर्डिनेट करके चलते हैं। हालांकि पार्षद इस मामले में भी नहीं है, लेकिन जो स्वच्छ वाली चीज़ें हैं उनमें जो कि डायरेक्टली हमारे हेल्थ से रिलेटेड है, हमारे एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड है, वहाँ पे काम नहीं होता। ये है कि इसमें से चूहे निकलते हैं, सांप निकलते हैं और घर में घुसते हैं। मेरा घर कितने पास में, सब नीचे सोते हैं, मेरे यहाँ पर बिस्तर में घुस जाते हैं। और ये देखो सामने क्षेत्र में और कोई क्या समस्या है? पूरी ये गंदगी की समस्या, पूरी गंदगी। पानी की समस्या भी है। आते हैं नल आते हैं, कम चलते हैं, लेकिन बरोबर नहीं चलते हैं, समय बहुत कम है, लोगों की पूर्ति नहीं होती है। पार्षद सुनते हैं कि नहीं? सुनते हैं, पार्षद ने बोरिंग कराया, बोरिंग के नल भी चलते हैं, लेकिन मीठा पानी के नल बहुत कम चलते हैं। आधी गली में नल नहीं आते हैं, यहाँ तक के आते हैं, इसके बाद नल नहीं आते हैं मीठा पानी के। ये समस्या। और गंदगी बहुत रहती है, साफ सफाई वाले आते हैं, ऊपर झाड़ू मार के चली जाती हैं। आप खुद देख लो, इधर से गली पूरी देख लो, यहाँ देख लो, उधर देख लो, इधर देख लो, कि इनका घर है देख लो, कोई आता ही नहीं उठाने वाला। सबसे ज़्यादा परेशानी पानी की, नर्मदा की।
आज 12 साल हो गए पानी हमारे वहाँ नल में आता ही नहीं है। पानी की बहुत वो हो गई है परेशानी। पार्षद से बोलते हैं, पार्षद कहता हो कर देंगे वो तो ऐसे ही आश्वासन देता है जो भी पार्षद है। आता है कि नहीं आता है? अरे कभी कदार आता है यार, कोई रोज आ रही है क्या? हाँ। जब बुलाओ कभी आ जाए, कभी नहीं आए, और क्या है। दूसरा ये सड़क खुद रही है सारी, देखो ऊपर नीचे हो रही है। पानी भरा जाता है गड्ढों में, वो समस्या है। सड़क की चेम्बरों की समस्या है, चेम्बर जरा से बना के दे दिए, चौक हो जाते हैं जल्दी, और क्या है। आपका नाम? यहाँ कई कॉलोनियों में अब भी सड़कें नहीं बनी। कई कॉलोनियाँ ऐसी हैं जहाँ सड़कें तो बना दी गई लेकिन ड्रेनेज लाइन नहीं डाली गई। लाइन डालने के लिए सड़कों को खोदना ही एकमात्र विकल्प है। कई सड़कों के काम लंबे समय से चल रहे हैं जो पूरे नहीं हुए हैं। विधानसभा 5 का वार्ड क्रमांक 38 जो खजराना से लगा हुआ है, आरक्षण के फेर में वार्ड अब उलझ गया है। पहले वार्ड सामान्य पुरुष था लेकिन अब सामान्य महिला हो गया है। खास बात ये रही कि वार्ड पार्षद उस्मान पटेल ने चुनाव भाजपा के टिकट से जीता था, लेकिन देश भर में खड़ा हुआ सीएए और एनआरसी के विरोध में उन्होंने भाजपा का दामन छोड़ दिया। ऐसे में अब वार्ड की जनता और क्षेत्र के लोग इसे उनका समर्पण मान रहे हैं। यही कारण है कि वार्ड में कांग्रेस के टिकट से पहली दावेदारी उनकी मानी जा रही है। वार्ड के समीकरण की बात करें तो उस्मान पटेल के भाजपा छोड़ देने के बाद अब वार्ड की तस्वीर बदल गई। कहा जाता है कि मुस्लिम समुदाय भाजपा को वोट नहीं देते, लेकिन उस्मान ने यहां से जीत दर्ज कर इस मिथ्या को तोड़ दिया था। लेकिन अब उस्मान के भी भाजपा छोड़ देने के बाद वार्ड और समाज के लोग कांग्रेस में उनका उज्जवल भविष्य देख रहे हैं। उनके भाजपा छोड़े जाने को समाज के प्रति समर्पण माना जा रहा है। उनके लोगों द्वारा भी यही प्रचार किया जा रहा है। हालांकि वार्ड के पुराने कांग्रेसी इस पक्ष में नहीं है। यह भी चर्चा है कि बदली हुई राजनीतिक परिस्थितियों में उस्मान पटेल फिर से भाजपा में जा सकते हैं। ऐसे में यह भी हो सकता है कि उस्मान की पत्नी को अगर कांग्रेस टिकट नहीं देती है तो वे निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकते हैं। टिकट मिले ना मिले, उस्मान की पत्नी का चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है। इसी के चलते उनके समर्थकों ने तैयारियां भी शुरू कर दी। भाजपा के नौशाद अली, शहजाद पटेल और फकरू पठान अपनी पत्नी के लिए टिकट की दावेदारी कर रही हैं। वहीं कांग्रेस से उस्मान पटेल, फूलू पठान, अनु पटेल, साहब गौरी और शहजाद सिद्दीकी भी अपनी पत्नी के लिए टिकट मांग रही हैं।